अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग फौज़ा कुलसूम राना। आज हम बात करेंगे सबसे पहली जो हमारी खबर है उस पर कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि 8 नए जो सूबे हैं वो बनाए जाएं, 8 नए वज़ीर आला, 8 नए गवर्नर और फिर 8 नए हाई कोर्ट्स बनेंगे। ये क्या होने जा रहा है और ये सारे एक्सपेंस कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें कि सूबे बनाना क्या अवाम के मफाद में है या नहीं है, क्योंकि अगर इसके एक्सपेंस और दीगर चीज़ों को अगर साइड पे रख दें तो हमें ये नज़र आ रहा होता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही होती है कि लाहौर में जो बजट लग रहा है वो दीगर छोटे शहरों में बूरेवाला में या फिर वहाड़ी में नहीं लग रहा है। फिर इसी तरह से जो कराची में बजट लग रहा है वो दीगर जो सिंध के शहर हैं वहाँ पर ये नहीं हो रहा। वहाँ पर अगर जामशोरों की सूरत हाल देख लें तो वो हमें मुख्तलिफ नज़र आएगी। इसी तरह से जो कोयटा में सहूलतें मुयसर हैं वो शायद हमें अवरान में और खुशदार में नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम देख ले तो हमें नज़र आता है कि ना सिर्फ ये कि जो फाटा के जमशुदा इलाके हैं या फिर जो सहूलतें हमें पेशावर में मिलती हैं वो हयाताबाद या दीगर शहरों में नहीं मिलती हैं। तो कहने की बात यह है कि क्या आवाम की बेहतरी के लिए या आवाम की सहूलत के लिए जो सूबे हैं मज़ीद उनको बनाना कितना अहम है। क्या हमें एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए और मोनोपोली तोड़ने के लिए भी, क्योंकि मोनोपोलाइज करके अगर एक एक पार्टी में जिस तरह से ये तकसीम कर दी जाती हैं हुकूमतें भी, क्योंकि अगर सही इलेक्शंस के ज़रिए वजूद में आए ये तो खैर एक अलग बहस है, वो फिर और सूरत हाल बनती है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो इंतज़ामी अमूर है, गवर्नेंस है, उसकी बेहतरी के लिए सूबे बनाना बहुत अहम है। अब देखना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की तकसीम या इस हवाले से नए सूबे बनाने पर रजामंद होगी या नहीं होगी, या फिर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत की बात करें, बलूचिस्तान में भी अगेन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पंजाब में जो कि PMLN इस वक्त रूल कर रही है और असद कई दहाइयों तक PMLN ने पंजाब में हुकूमत की है। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या इतनी आसानी से जो है वो रजामंद हो जाएंगे। अब ये जो बात हो रही है कि कुछ लोग इस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं कि वेट करते हैं कि NFC में आता क्या है, कटौती कहाँ पर है, क्या कटौतियाँ जो हैं वो होंगी, सूबों के हिस्सों में नया फार्मूला क्या तय पाएगा। तो देखने की बात यह है कि इस तरह से अभी जो पॉलिटिकल हलचल हो रही है जिसमें शायद इमरान खान को 8 जमानतें तो दी गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से हलीमा खान के बेटों को जो है वो कह लें मुकदमात में जो है गिरफ्तार किया गया है और सारी सूरत हाल बनी है। फिर और अहम तरीन बात ये भी है, पॉलिटिकल बातों पे बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, वो सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जो है अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या वकीलों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक रोल था क्या वो ख़त्म हुआ चाहता है? क्या अब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो जो सियासी लोग हैं वो PTI में आगे आएंगे, क्योंकि आगे अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर क्या फार्मूला तय पाएगा। जिस तरह से बात हो रही थी जी शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केसेस में बरियत मिली है, तो आज हमने देखा है कि जो फैसलाबाद का केस था, राना सनाउल्लाह के डेरे पर जो हमला केस था, उसमें भी PTI के जरदाज गुल समेत बहुत अहम रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं हो गई हैं। उसमें भी जैन कुरैशी जो है वो भी बरी हुए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई जिस तरह से फैसल वाडा और दीगर लोग क्लेम करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बनाई जा चुकी है, और अब देखना यह है कि किस तरह से उसको लीड किया जाता है और क्या फार्मूला सामने आता है। तो जिस तरह से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह से 9 मई में ये साबित हुआ है कि वो उस जगह पर मौजूद नहीं थे, उसके बाद फैसला आया है और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो लीड कर रहे होंगे। लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ साथ एक और बात यह है कि क्या अगर वकला का रोल ख़त्म हो गया है तो फिर सियासी लोग जो हैं क्या वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि असद कैसर साहब जो हैं वो ट्वीट के ज़रिए तरदीद तो कर चुके हैं कि मैंने ऐसी बात नहीं की। जिस तरह से उन्होंने उनके नाम से मंसूब होकर ये खबर चली कि नवाज शरीफ जो है वो आगे बढ़े और अपना रोल प्ले करें, सियासी मुसालहत कराएं। हालांकि सियासी मुसालहत और वो सारी चीज़ में सुहेल वड़ाई साहब का जो कॉलम था उसकी सूरत हाल तो हमने देख ली कि क्या फार्मूला जो है वो बना। लेकिन एक बात कि क्या नवाज शरीफ ये रोल प्ले कर सकते हैं सियासी पेचीदगी जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में पैदा हो चुकी है, क्योंकि अगर हम देखें तो उस तरह से नवाज शरीफ का अमली सियासत में या पार्लियामेंट में वो रोल नहीं है जो उनकी बेटी का है, जो कि वज़ीर आला हैं, जो कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। तो नवाज शरीफ अपने लिए तो एक लीडिंग रोल लेने में नाकाम रहे हैं, बेशक उनकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ जो है इमरान खान को सियासी पेचीदगी से निकालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बरमला हमें कहती नज़र आती है कि जो लोग मौजूदा हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ये ना सिर्फ ये कि कमज़ोर हैं बल्कि ये बेबस हैं, ये बेख्तियार हैं, इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये बातचीत के ज़रिए जो है सियासी कोई रास्ता निकाल सकें। इससे पहले हमने देखा कि
जिस तरह से बात की इजाजुल हक ने भी, वो भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो माफ़ी मांगने के हवाले से इनकार कर दिया। ये बहुत एक कह लें कि बहुत ज़्यादा बहस हुई कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्यों मांगेंगे। और इमरान खान का जो एक दरीना मुतालबा है 9 मई के हवाले से, वो 9 मई को क्योंकि मानते ही नहीं हैं तो इसलिए हम इसको 9 मई कह रहे हैं। तो 9 मई के हवाले से इमरान खान का ये मुतालबा है कि आप जो फुटेजेस हैं वो प्रोड्यूस करें, एविडेंस दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से अभी सजाएं दी जा रही हैं कि 2 लोगों का अगर रोल नहीं है, अगर इस तरह से तय हो जाता है, फिर जब इज्तिमाई तौर पर फैसला आता है तो उसी तरह से नाअहलियों का सिलसिला जारी है। अभी भी पंजाब की असम्बली से 2 मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको नाअहली भुगतना पड़ गई है, क्योंकि उनको भी सजाएं हो गई हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी से लेकर क्या ये अल्टीमेट एक प्रेशर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जा रहा है, जो बार्गेन होगी उसको पीटीआई को बैकफुट पे करने के लिए। फिर अभी जो सूरत हाल बनी हुई है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी ये बहस हो रही है कि इमरान खान ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने, सियासी कमेटी जो है वो चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात लड़े जाएँ। इसी हवाले से एक गुफ्तगू हमारे सामने आई है ज़राए से कि जिस तरह से तू तड़ा हुई है, जो बहस हुई है, उसी की वजह से सलमान अकरम राजा जो है वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हुए हैं। क्या वाकई में ऐसा ही है या फिर ये एक अफवाह है या फिर टेबल स्टोरी जो है वो प्लांट की गई है? क्योंकि हमने देखा है कि हमें एक पेज पर अक्सर नज़र आते हैं किसी भी मुश्किल में हो, जब भी अडियाला जाना हो तो सलमान अकरम राजा यूजुअली हमें अलीमा खान के साथ नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह से अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी हुई है तो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि शायद प्रेशर काफ़ी हद तक जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो क्या वो नतीजे निकाल पाएगी? जिस तरह से गवर्नमेंट का ये क्लेम हुआ करता है जी, जो हुकूमत में होता है वही ज़िमनी इंतखाबात में जीतता है, क्योंकि अवाम चाह रहे होते हैं कि इन्हीं को मैंडेट मिले, यही हमारे काम आ सकते हैं, हमारा काम कर सकते हैं, यही लोग गवर्नमेंट में हैं। तो क्या ऐसा होगा? क्योंकि अगर इस मिथ को तोड़ने की बात करें तो डस्का का इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त हुकूमत में थी, तो ये क्लेम किया जाता है कि पीटीआई वो सीट हार गई थी। तो क्या अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि 8 फरवरी के अगर रियल इलेक्शंस की बात करें, जिस तरह से फॉर्म 47 और 45 का झगड़ा है, तो मौजूदा जो लोग पार्लियामेंट में हैं लोग तो उनको भी तस्लीम अवाम नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं कि इन लोगों ने ये वाला इलेक्शन जीता था। तो ज़िमनी में फिर क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रही है, ज़िमनी में शायद इनको सीटें मिल जाए? क्योंकि पहले ये फार्मूला भी कभी तय नहीं पाया कि पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रनर अप्स है, वो जो फार्मूला हमने देखा है कि उनको सपोर्ट किया जाएगा, ये लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या वाकई पीपल्स पार्टी अपनी सकत खो चुकी है, वो इलेक्शन में आने की दोबारा हिम्मत नहीं रखती है? क्या पीएमएलएन अलग से और पीपल्स पार्टी अलग से, पीटीआई अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी सलाहियत कम हो गई है उनकी? ये भी एक सवाल पैदा हो गया है। फिर इसके साथ साथ कि क्या साजगार माहौल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ज़िमनी इंतखाबात में उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो आम इंतखाबात थे उसमें जमा नहीं हो रहे थे, उनको जबरो सितम का सामना करना पड़ा था। अब क्या होगा? अब तो गवर्नमेंट भी, तब तो केयर टेकर गवर्नमेंट में ये सारी मुश्किलात और सख्तियाँ उनके लिए थी, तो अब तो गवर्नमेंट भी उन पोलिटिकल पार्टीज़ की है जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर क्रश करने की सियासी तौर पर बात करें तो उसमें इनका रोल कहीं ना कहीं तारीख जो है वो आपको बताएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन में जा सकेंगे, फिर अपनी कैंपेन्स कर सकेंगे, और क्या इतने गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शन करवा पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ये उस तरफ इशारा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में सियासी तौर पर इमरान खान की जो सियासत में, अमली सियासत में उस तरह से वापसी है, जेल से वो बाहर आते हैं और उनको एक अहम तरीन रोल देने की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह से एक्सटेंशन और बाकी चीज़ों पे बातचीत हो रही है उससे तो साफ ये नज़र आ रहा है कि शायद अब जो सेम पेज कहा जाता था या सेम स्टाइल कहा जाता था, अब वो ज़ेर बहस नहीं है। अब जो रिसेंटली हम इदारों में भी मुख्तलिफ तैनातियाँ देख रहे हैं तो इससे हमें बतौर सहाफ़ी 2 तरह की स्मेल हो रही है। एक वही है जिस पर पहले बात हुई थी कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का टर्न ओवर बढ़ाया जा रहा है, या फिर सदारत जो है या सदर हैं वो चेंज होने जा रहे हैं, तो या फिर इमरान खान की वापसी। अब देखते हैं कि इन दोनों फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला सेट बैठता है और क्या होता है आने वाले दिनों में। हम जो फर्दर अपडेट्स हैं उन पर हमारी नज़र रहेगी। माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए।